नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि यूट्यूब पर ज़्यादातर जो आपको व्यूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो आपको क्या मिलता है कि जैसे मिलियंस में, बिलियंस में या ट्रिलियंस में। तो जैसे स्टार्टिंग जो होती है दोस्तों, तो जैसे होता है कि 1K, 10K, 100K इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मान लो ये हो गया 1K। तो 1K का मतलब होता है दोस्तों 1000। आपने देखा होगा कहीं कहीं होता है कि किसी को 10K लिखा होता है, तो इसका हो गया 10,000। ऐसे ही 100K तो हो गया आपका 1,00,000। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि 1K, 10K और 100K। लेकिन हम जो बात करेंगे, क्योंकि हमारी इनके बिना बात अधूरी हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम इनको नहीं पहचानेंगे तब तक हम इन चीज़ों को नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे कि मान लो इंटरनेशनल नंबर, ये हो गया दोस्तों आपका सिस्टम। इसमें क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कि जो जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम लिख लेते हैं फिलहाल 1 मिलियन। तो 10 लाख लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो इसको दोस्तों बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कि इसको हम 3 डिजिट के बाद काउंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोमा जो लगाते हैं वो 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं पीछे से। और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों यही 1 मिलियन। इसको आप 1 मिलियन को 10 लाख भी बोल सकते हो, मतलब कि 10 लाख। अब इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं दोस्तों कि लास्ट के 3 डिजिट से तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम लगाते हैं कोमा वो 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो आपने देखा होगा कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है वो 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। तो दोस्तों बस यही था। अब मैं आपको जैसे कि मान लो बता दूं कि अब जैसे मान लो हम 1 मिलियन जो काउंट करेंगे वो कैसे करते हैं। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और इंडियन नंबर सिस्टम में भी वो होता है 10 लाख। तो ये मैंने लिख दिया आपको 10 लाख, और इसी को 1 मिलियन बोल देते हैं। दोस्तों हम मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिलियन को जो हम डोनेट वो डिनोट करते हैं वो एम से करते हैं, और जो बिलियन को करते हैं उसको हम बी से करते हैं, और जो ट्रिलियन को करते हैं उसको टी से डिनोट करते हैं। तो अब जैसे कि मान लो कहीं मेरे को एम वो मिलियन लिखना होगा तो मैं एम लिख दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि उसको मिलियन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करेंगे इसी से। मान लो हम 10 लाख से लेके चलेंगे क्योंकि 1 मिलियन का हमें निकालना है। तो मान लो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखेंगे 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन। अब दोस्तों मैंने इसमें लिखा कि 1 मिलियन हो गए। अब 1 मिलियन, चलो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो 1 मिलियन हो गया वो आपका 10 लाख हो गया। चलो मैं हिंदी में लिख दूँ आपको दोस्तों, 10 लाख। और 10 मिलियन को हो गया आपका 1 करोड़। तो ये दोस्तों ये 1 मिलियन हमने काउंट कर लिया कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। और 10 मिलियन जो हो गया तो दोस्तों आपका 1 करोड़ होता है। तो ये था आपका मिलियन का। अब हम बात करते हैं बिलियन की। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1 मिलियन में ही अगर आप, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पहले, जैसे लिखा हमने, ये है आपका 1 मिलियन। अगर 1 मिलियन में ही आप 3 जीरो जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाता है 1 बिलियन।
ये हो गया आपका 1 बिलियन। अब हम दोस्तों इसमें देखते हैं कि 1 बिलियन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 1 बिलियन बराबर होता है आपका इसमें 10,000 लाख। आप इसमें 1 बिलियन में इसको 100 करोड़ भी कह सकते हो, 100 करोड़। और 1 बिलियन को 1 अरब भी कह सकते हो आप। जैसे मान लो 1 बिलियन 10 लाख, वो 10,000 लाख, और 1 बिलियन को 100 करोड़ भी कह सकते हैं, और 1 बिलियन को 1 अरब भी कह सकते हैं। और 1 बिलियन को आप 1,000 मिलियन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 बिलियन को हम क्या क्या कह सकते हैं। अब जो ट्रिलियन होता है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे ट्रिलियन के लिए, अब इसमें क्या है, अगर हम 1 बिलियन में 3 जीरो और ऐड कर देंगे तो ये ट्रिलियन हो जाएगा। तो हम 3 जीरो ऐड कर देते हैं, तो ये बराबर हो गया आपका 1 ट्रिलियन। तो ये आपको होगा 1 ट्रिलियन। तो उसमें यहाँ पे लगा देता हूँ कि यहाँ से पता लगे आपको, ठीक है। अब 1 ट्रिलियन को हम क्या क्या कह सकते हैं। अब 1 ट्रिलियन यहाँ पे हो गया, ये होगा 1 ट्रिलियन बराबर आपका 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। और आपका 1 ट्रिलियन हो गया, जैसे मैं दोस्तों इससे डिनोट कर देता हूँ 10 खरब। और 1 ट्रिलियन बराबर हो गया 1,000 बिलियंस। 1,000 बिलियन। और 10 ट्रिलियन का हो गया आपका दोस्तों, 10 ट्रिलियन बराबर हो गया आपका 1 मिलियन ट्रिलियन। ये दोस्तों 10 ट्रिलियन का मतलब है 1 मिलियन ट्रिलियन। तो दोस्तों आपने ज्यादातर इन वैल्यू को चेक करा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वैल्यू यही मिलती है आपको देखने के लिए, क्योंकि जिसके जैसे ज्यादा व्यूज आते हैं तो आप देखते होंगे मिलियंस में, ट्रिलियंस में ऐसे लिखा होता है। तो जैसे आप बहुत से हैशटैग यूज करते होंगे तो उसके आगे लिखा होता होगा कि क्या बोलते हैं 1 TB, ट्रिलियन बिलियन बोलते हैं ना, मिलियन ट्रिलियन ऐसे। तो आप इससे हमने बता दें कि किस किस को क्या बोलते हैं, और आपको ज्यादातर लगभग समझ आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकें। तो दोस्तों आज का बस यही सिखाने का मोटिव था हमारा कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की वैल्यू क्या क्या होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूट्यूब पे काम आती है ये वैल्यू। तो दोस्तों बस अब हम आपसे लेते हैं विदा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।